हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर लिया था। अब हम उससे आगे का करेंगे। तो इसमें हम लोग सीखेंगे ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस ऑपरेशंस में हम सीखेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। मीन्स एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ये तीन चीज़ हम इसमें देखेंगे। उसके अलावा एडिशन की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे एंड मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस से। नंबर 1, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो यहाँ पे दो मैट्रिसेस को ऐड करने के लिए दो कंडीशंस होती हैं। सबसे पहला है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए दोनों का। जिन मैट्रिसेस को हम ऐड कर रहे हैं उन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख देंगे हम ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस शुड बी सेम। मैट्रिसेस शुड बी सेम। सेकेंड जो कंडीशन है हमारी वो है मैट्रिक्स में क्या होता है, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होते हैं उन दोनों को ऐड करते हैं हम। तो लिखेंगे करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बोथ मैट्रिसेस आर एडेड। अब इन दोनों कंडीशंस को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, तो दो मैट्रिसेस ले लेते हैं हम। ए एक को हमने ले लिया 1 2 3 4, रैंडम नंबर कोई भी हमने फिल कर दिया है। और दूसरी मैट्रिक्स हम ले लेते हैं 3 4 5 6। तो यहाँ पे हम लोगों को फाइंड करना है, फाइंड ए प्लस बी। तो सबसे पहला हमारा काम क्या रहेगा, अगर हमें मैट्रिसेस को ऐड करना है, सबसे पहले हम देखेंगे कि उसका उन दोनों मैट्रिसेस का जिनको हम ऐड कर रहे हैं उनका ऑर्डर सेम है कि नहीं। क्योंकि हमारा पहला पॉइंट क्या है, ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो यहाँ ऑर्डर क्या होता था, m इंटू एन। तो यहाँ रोज़ कितनी है 1 2, कॉलम भी 2। तो यहाँ ऑर्डर कितना हो गया 2/2। यहाँ पे भी ऑर्डर क्या है 1 रो 2 रो और ये 2 कॉलम। तो यहाँ पे भी ऑर्डर क्या है 2/2। मीन्स ये दोनों मैट्रिसेस को हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और ऐड करते कैसे हैं वो हमारा सेकंड पॉइंट बताता है। सेकंड पॉइंट में बोला है कि करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड करते हैं। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब है 1 है इस मैट्रिक्स में, तो इसके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट दूसरी मैट्रिक्स में क्या होगा, तो इसी की पोजीशन पे दूसरा एलिमेंट जो होगा वो होगा इसका करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो अगर मुझे इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है ऐसे लिखते हैं हम a प्लस बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 प्लस 3 4 5 6। इसको इसमें ऐड करेंगे, एक नई मैट्रिक्स बना ले रहे हैं जो इन दोनों का आंसर आएगा दोनों को ऐड करने के बाद। तो 1 और 3 को ऐड करके क्या आएगा यहाँ पे 4। 2 के करस्पॉन्डिंग क्या है 4 है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 6। 3 एंड 5 इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8। 4 एंड 6 को ऐड करेंगे तो 10। हमने क्या किया, सारे जो भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट थे, जैसे 2 के करस्पॉन्डिंग क्या था 4 था, तो 2 के साथ हमने 4 को जोड़ दिया। और जिस पोजीशन पे हम एडिशन कर रहे हैं, नई मैट्रिक्स जो बनाई है हमने, इन दोनों का जो आंसर आने वाली है उसमें भी उसी पोजीशन पे रखेंगे। जैसे ये 3 है, 3 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या था इसमें 5, तो इस 5 और 3 को जोड़ के इसी पोजीशन पे हम रख देंगे। 4 के करस्पॉन्डिंग 6 था, तो इसको भी जोड़ के हमने यहाँ लिख दिया। तो ये हो गया हमारा आंसर। a प्लस बी मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद
ये हमारा आंसर आया। ठीक है, तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्लियर हो गया होगा, बहुत ही सिंपल है। ऐसे ही सेम होता है सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, वो भी सेम ही होता है। देखते हैं अब सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। यहाँ पे देखो मैंने 2x2 मैट्रिक्स का एग्जांपल लिया था। हम यहाँ पे 3x3 को भी ऐड करते हैं, 4x4 को भी ऐड करते हैं, मतलब जिन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो उनको हम ऐड कर सकते हैं। सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस भी एक तरह से एडिशन ही होता है। देखो कैसे, अगर मैंने a माइनस बी करना है, यहाँ पे a एक मैट्रिक्स है, b एक मैट्रिक्स है, और मुझे a और b का डिफरेंस निकालना है, मीन सब्ट्रैक्शन करना है इन दोनों का। तो देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, a प्लस माइनस बी। बी को मैंने इधर बी के साथ माइनस ले लिया, यहाँ पे मैंने प्लस लगा दिया, तो ये भी क्या हुआ एक तरह से एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, ए मैट्रिक्स का एडिशन एंड माइनस बी इसका एडिशन, ये भी एक टाइप से एडिशन ही है। जब एडिशन है तो इसमें भी दोनों प्रॉपर्टी किसकी लगती हैं, सेम एडिशन वाली लगती है। ठीक है, तो इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसका हम लोग 3x3 मैट्रिक्स ले रहे हैं, 3x3 ले लें या फिर कोई भी दो मैट्रिक्स ले लें जिनका ऑर्डर सेम हो। तो हम लोग अपनी तरफ से एक एग्जांपल बना लेते हैं, 2 3 5 1 2 3। इसका ऑर्डर क्या है, 1 2 रो है इसमें, 1 2 3 कॉलम है, तो ऑर्डर क्या हो गया 2x3। इसको हमने मान लिया मैट्रिक्स ए है। एक दूसरा मैट्रिक्स ले लेते हैं, b इज इक्वल टू, दूसरा भी हमें सेम ही ऑर्डर का लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ऑर्डर चेंज करेंगे तो उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। तो अभी हम वो भी दिखाएंगे कैसे पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे लिख लें 1 3 0 2 1 2, ये हमने b ले लिया। और यहाँ पे हम लिखते हैं फाइंड a माइनस बी। a माइनस बी हमको निकालना है कि कितना होगा, तो इसको भी हम इसी की तरह ही कर देंगे। तो a माइनस बी इज इक्वल टू 2 3 5 1 2 3, इसको माइनस, ये इसको लिख देंगे यहाँ पे मैट्रिक्स को 1 3 0 2 1 0। अब हम क्या करेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग जो भी एलिमेंट है दूसरी मैट्रिक्स में ये है, तो हम क्या करेंगे, हमें a में से b को भी तो घटाना है, तो हम क्या करेंगे इसके एलिमेंट में से इसे घटा देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 1, और 3 में से इसके करस्पॉन्डिंग 3 है, 3 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, 5 के करस्पॉन्डिंग 0 है, 5 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 ही बचेगा। ऐसे ही 1 में से 2 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा माइनस का 1, और 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा 1, 3 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3। ये हमारा आएगा आंसर। ठीक है, हमने दो मैट्रिक्स को क्या किया है, इसमें सब्सट्रैक्शन किया है। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हम क्या करें, इसको हम मैट्रिक्स एडिशन की तरह करें, तो इस माइनस का पहले ही हम क्या करते हैं, इसमें -1 का मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो यहाँ पे हम प्लस लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं सेकंड मेथड तो नहीं है, वो नहीं ले सकते उसको। देखो 2 1 3 2 5 3 ये था, और मैं यहाँ पे प्लस लिख दूँ और -1 का मल्टीप्लाई कर दूँ। तो पहले मैं बता दूँ, किसी भी स्केलर क्वांटिटी का, स्केलर मीन्स कोई भी कांस्टेंट का, अगर हम किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट में होता है, मीन्स हर एक एलिमेंट में होता है। जैसे अगर मैं -1 का अगर मल्टीप्लाई करूँगा मैट्रिक्स में, तो क्या होगा, -1 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी।
तो ये बात ध्यान रखनी है कि मैट्रिक्स में किसी भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं हम तो वो उसके सारे एलिमेंट्स में होता है। तो -1 का अगर मल्टीप्लाई करूँगा मैं तो वो 1 में करूँगा तो -1, इधर -3, 0 में करेंगे तो 0 ही रहेगा, इधर -2, इधर -1 और इधर 0 ही रहेगा। अब देखो, अब हमने क्या है, हमने इसको सब्ट्रैक्शन को ही क्या लिख लिया, एडिशन के फॉर्म में लिख लिया। अब इसको आसानी से ऐड कर सकते हैं सेम ऊपर वाले मेथड से। 2 को -1 में ऐड करेंगे, 2 और -1 को ऐड करेंगे तो क्या बचेगा 1, 3 और -3 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 0, 5 और 0 को ऐड करेंगे तो 5। ठीक है, ऐसे ही अगला क्या है, अगला है 1 -2। तो 1 और -2 को ऐड करेंगे तो -1 आएगा, 2 और -1 को ऐड करेंगे तो 1, 3 और 0 को ऐड करेंगे तो 3। देखो जैसा ऊपर वाला मैट्रिक्स आया था वैसे ही हमारा ये भी आंसर आया है सेम। तो किसी भी तरीके से कर लो, दोनों ही तरीके क्या हैं, सेम ही आंसर देते हैं। तो चाहे पहले हम -1 का अंदर मल्टीप्लाई कर लें मैट्रिक्स में, या फिर हम सीधे सब्ट्रैक्ट कर लें ऐसे करके। लेकिन ये बात ध्यान रखनी है, कभी भी किसी मैट्रिक्स में अगर किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके सारे एलिमेंट्स में होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि अगर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की ना हो तब एडिशन और सब्सट्रैक्शन क्यों पॉसिबल नहीं है। तो जैसे मैं 2 मैट्रिक्स लेता हूँ, दोनों के ऑर्डर अलग अलग करके। देखो मैं ए इज इक्वल टू, मैंने एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ 2/2 की, 2 2 1 5। इसका ऑर्डर क्या है 2 × 2, क्योंकि 2 रो हैं इसमें और 2 कॉलम है। और एक मैं मैट्रिक्स ले लूँ 2/3 की, तो 2/3 की मैट्रिक्स होगी, उसमें क्या होगा 2 रो होंगी और 3 क्या होंगे कॉलम होंगे, 2/3। अब ये मैंने ले ली मैट्रिक्स बी। अब मैं यहाँ पे a + b को मैं फाइंड करके देखूँ क्या होगा। तो दूसरी कंडीशन थी एडिशन में, सबसे पहला तो था ऑर्डर सेम हो। तो यहाँ पे देखो ऑर्डर सेम नहीं है, तो पहली बात तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर भी हमने इसे चेक कर रहे हैं कि क्यों नहीं है। दूसरी कंडीशन है करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमें ऐड करना है। तो देखो इसके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये रहा, इसके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पे ये है, इसके ये है और इसके ये है। लेकिन यहाँ पे देखो 2 एलिमेंट यहाँ पे बच जाएंगे, इनका क्या हुआ। इस वजह से हम क्या करते हैं, इनको एडिशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जब ऑर्डर अलग अलग हो तो उनको क्या है हम ऐड नहीं कर सकते हैं, और ना ही हम उनको घटा सकते हैं, क्योंकि सब्ट्रैक्शन है वो भी तो क्या एक तरह का एडिशन ही तो है। अभी मैंने पिछले वाले एग्जाम्पल में बताया था। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। इसके बाद हम लोग एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ देख ले रहे हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन, मैट्रिसेस एडिशन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। तो 2-3 इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं यही कि ये कम्यूटेटिव होता है और एसोसिएटिव होता है। तो ये बात तो आप जानते होंगे कम्यूटेटिव क्या होता है। कम्यूटेटिव, जो मैट्रिक्स एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव होता है। तो यहाँ पे जो मैं पॉइंट लिख रहा हूँ इसका मतलब है ये जो मैट्रिक्स एडिशन है वो ये होता है। ठीक है, कम्यूटेटिव लिखा है मीन्स कम्यूटेटिव होता है। तो कम्यूटेटिव का मतलब होता है ए मैट्रिक्स में हम बी को जोड़ें या फिर बी मैट्रिक्स में हम ए को जोड़ें, आंसर हमारा सेम ही आता है। दोनों का आंसर क्या होता है, इक्वल होता है। ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन की, मैट्रिक्स एडिशन की। तो इसको हम प्रूफ करके देख लेते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं। ए मैट्रिक्स हम ले रहे हैं 1 5 0 2, हमने ये ले ली ए मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स हम ले लें 2 0 1 5। अब हम इसको मान ले रहे हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड LHS इज इक्वल टू क्या है a + b। तो हम क्या करके देख लें, ए और a + b करके देख लें। तो एडिशन का हमें पता था कैसे करते हैं एडिशन, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ देते हैं
ऑर्डर सेम होता है, तो ऑर्डर तो यहाँ सेम है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम जोड़ देते हैं। 1 के करस्पॉन्डिंग 2 है, तो क्या हो गया 1 और 2 3। 5 के करस्पॉन्डिंग 0, तो 5 और 0 के साथ क्या हो जाएगा 5। 0 और 1 को ऐड करेंगे तो 1, 2 और 5 को ऐड करेंगे तो 7। ये मैंने डायरेक्टली ऐड कर दिया है, यहाँ पे मैंने दोबारा लिखा नहीं है ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स, ये मैंने डायरेक्टली ऐड कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा LHS इतना आया। अब यहाँ पे हम निकाल ले रहे हैं RHS। RHS कितना होगा, RHS क्या है B प्लस A है, तो B मैट्रिक्स हमारी कितनी है 2 1 0 5 प्लस A मैट्रिक्स हमारी कितनी है 1 0 5 2। अब इनको हम लोग ऐड करके देखते हैं, अगर इससे मैच कर रहा होगा तो मीन्स ये जो है A प्लस बी बराबर B प्लस है, ये कंडीशन सही है। तो चलो ऐड करके देखते हैं। 2 1 इन दोनों की तो जोड़ेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, क्या हो जाएगा 2 + 1 3, 0 + 1 0 + 5 5 होगा, 1 + 0 1 होगा, 5 + 2 कितना होगा 7, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैच करके देखते हैं। 3 ये सब पूरी मैट्रिक्स क्या है इसके जैसी, ये सेम है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे LHS = RHS, क्या हो जाएगा हेंस प्रूव्ड। मीन्स ये जो कंडीशन है सही है, मीन्स जो मैट्रिक्स एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ऐसे ही सेकंड है मैट्रिक्स एडिशन एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव जैसे A + B + C है, तो A + B को हम ऐसे B + C को ऐड करके A में जोड़ें, या फिर क्या करें हम A + B को जोड़ के फिर C में जोड़ें, तो आंसर सेम ही आता है। इसका अगर हमें वेरीफाई करना है तो सेम इसी के मेथड से कर लेंगे। एक छोटी सी मैट्रिक्स लेके, 3 छोटी सी मैट्रिक्स लेके A B C, पहले हम क्या करेंगे B और C को ऐड करना, फिर उसके बाद उसको A में ऐड कर देना, और LHS में क्या करना है A + B को ऐड कर लेना है, उसके बाद उसको C में ऐड करना है। तो आंसर हमें पता चलेगा एंड में दोनों को LHS और RHS सेम आएंगे, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा ये कम्यूटेटिव होता है। जो मैट्रिक्स एडिशन होता है वो कैसा होता है, सॉरी एसोसिएटिव होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, जैसे हमने अभी पढ़े थे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, उसमें क्या होता था एडिशन होने के लिए दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है सेम होना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के केस में ऐसा नहीं है। उसमें क्या है ज़रूरी नहीं है कि दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो उनका मल्टीप्लाई हो जाए, और उसमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आती थी एडिशन में उसका ऑर्डर भी सेम होता था। मल्टीप्लिकेशन के केस में ऐसा नहीं है कि जिस ऑर्डर की हम मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेम उसी ऑर्डर की आ जाए। जनरली मतलब ऐसा नहीं होता है, कभी कभी आ भी जाती है। स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में ऐसा हो जाता है कि दो मैट्रिक्स को हम सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं और सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स हमें मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं, मींस कोई भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होता है, मतलब चाहे कोई सी भी हो उनका मल्टीप्लिकेशन ज़रूरी नहीं कि हो जाए। उसके लिए दो कंडीशन है, अगर वो मैट्रिसेस उन दो कंडीशंस को अगर सेटिस्फाई करती हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। कंडीशन चलो देख लेते हैं कौन सी है। पहली कंडीशन है कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। मीन्स अगर हम A
और भी दो मैट्रिक्स हैं, इनका अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो ए का कॉलम बी के रो के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन नहीं है, दूसरा है रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। जैसे इन दोनों का मल्टीप्लाई होने के बाद कोई मान ले रहे सी मैट्रिक्स आ रही है, उसका ऑर्डर क्या होगा? तो क्या लिखेंगे? ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स will be equal to row of first matrix by column of second matrix। तो पहली वाली तो कंडीशन है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं, तो हम पहली वाली कंडीशन को मैच करें, चेक करेंगे। अगर वो सेटिस्फाई हो रही है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी रिजल्टेंट, उसका ऑर्डर क्या होगा? ये होगा पहली वाली मैट्रिक्स का रो और दूसरी वाली मैट्रिक्स का कॉलम। तो ये कंडीशन अभी देखो हम एग्जांपल से समझते हैं तो अच्छा समझ में आएगा। जैसे मैं दो मैट्रिक्स लेता हूँ, ए इज इक्वल टू, इसका ऑर्डर क्या है? 2 रोज एंड 3 कॉलम, तो इसका ऑर्डर हो गया 2/3। यहाँ पे मैंने एक बी मैट्रिक्स ले ली, इसको मैं 3/2 ऑर्डर के लिए ले रहा हूँ। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ है? 3 रोज है इसमें एंड 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या है? 3/2। तो हम ये चेक करेंगे पहले कि इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। यहाँ तो मैंने लिख दिया ए इंटू बी बताइए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले चेक कर लें कि इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, तो चेक करने के लिए क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम इक्वल होना चाहिए सेकंड मैट्रिक्स के रो के। मीन्स फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम क्या है? कॉलम नंबर 3 है। सेकंड मैट्रिक्स के का रो कितना है? 3 है। तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए थे, तो हाँ ये इक्वल है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमने समझा था ऐसे कंडीशन से। एक इसी चीज़ को हम ऐसे समझ ले रहे हैं तो आसान पड़ जाएगा। ये बातें हम भूल भी सकते हैं कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमको ये याद रहता है कि रो ऑफ फर्स्ट कॉलम एंड कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, तो उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे हम एक आसान सा तरीका है, इसको क्या करें, हम दोनों के ऑर्डर को यहाँ लिख लें। 2 × 3 इसका ऑर्डर लिख लिया, सेम ऐसे ही इसका ऑर्डर लिख लो पास में 3 × 2। अब क्या करें, ये जो बीच वाले एलिमेंट है इन पे ऐसे एक ब्रैकेट बनाओ। फिर देखो इस ब्रैकेट में जो भी एलिमेंट है वो दोनों सेम है कि नहीं। अगर सेम है तो मीन्स इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि दोनों सेम है, तो हम बोल देंगे इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट जो लिखा है मैंने, वो लिखा है कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर देखो यहाँ से पता चल रहा था कि रो ऑफ फर्स्ट कॉलम बाई कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, ये था। ठीक है, तो इसका देखो रो ऑफ फर्स्ट कॉलम 2, कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स ये भी 2, तो ये आएगी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो ये आएगा। तो देखो वो हमने इस पॉइंट से देखा था। अब हम यहाँ से देखें तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमने ब्रैकेट में ले लिए उसे तो हमें पता चलेगा कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। उसके अलावा जो बचे हैं वो बताते हैं रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो यहाँ पे देखो 2 और 2 बचे थे, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 2/2। देखो यहाँ पे इस पॉइंट से भी हमें 2/2 मिला था और यहाँ से भी। तो अगर हमको ये पॉइंट नहीं याद है तो हम यहाँ पे ये तरीका देख ले रहे हैं। इस तरीके से हम बाद में अगर पॉइंट भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ठीक है,
तो अभी तो हमने यहाँ पे ये देखा था कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं, और रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, उससे समझ लेते हैं। मैं एक मैट्रिक्स ले लूँ, ए मैट्रिक्स ले लूँ, 1 2 3 4। ये हमने मैट्रिक्स ले ली, इसका ऑर्डर क्या है, 2/2। एक मैट्रिक्स में ले लूँ, 1 2 3 4, इसको और बड़ा कर लेना है, 4 1 2 1। ये यहाँ पे लाइन नहीं है, तो देखो यहाँ पे ये वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, ये बी मैट्रिक्स ले लूँ, तो रो कितनी है इसमें, 1 2, कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4। तो अब हमें बताइए कि इसमें मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। तो मैंने बताया था कि मैट्रिक्स में ज़रूरी नहीं है कि दोनों के ऑर्डर सेम हो तो ही मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो, उसके लिए कंडीशन अलग है जो हमने ऊपर एक्सप्लेन करी है। उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। तो इस तरीके से नहीं देखते हम, इस वाले तरीके से देखते हैं। देखो हम क्या करेंगे, इसके ऑर्डर को लिख लें यहाँ पे, और इसके ऑर्डर को लिख लें हम यहाँ पे पास पास। उसके बाद ये जो बीच के एलिमेंट है इनको देखें ये इक्वल है कि नहीं, तो यहाँ से दिख रहा है हमें ये इक्वल हैं। तो रिजल्ट, तो यहाँ से तो पता चल गया कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। और जो आंसर आएगा, आंसर मैट्रिक्स आएगी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा ये जो बचे हुए एलिमेंट है ये। तो क्या होगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/4। तो यहाँ तो हमने ये पॉइंट्स क्लियर कर लिए। अभी तक हमने मैट्रिक्स करने का तरीका नहीं देखा था, अभी हमने ये पॉइंट्स क्लियर किए। अब हम देखेंगे कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता कैसे है। ठीक है, तो चलो समझते हैं उसको भी। देखो मैं एग्जांपल में इसी मैट्रिक्स को ले ले रहा हूँ, जैसे हमने चेक किया था कि इसका, जैसे इस वाले का अभी हमने चेक किया था कि इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो इसको ही हम करके देखते हैं। क्या है, 2 3 4 1 2 3, ये मैट्रिक्स ए है। बी क्या है, 3 2 1 2 3 2। फाइंड ए इंटू बी, ये हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। वैसे चेक तो कर लिया, लेकिन फिर से हम कर ले रहे हैं। दोनों के ऑर्डर को बीच में लिखो, इसका बीच वाले एलिमेंट्स को चेक करो, सेम है, मीन्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो आंसर मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, 2/2। देखो अभी हम आंसर निकाल के देखेंगे और उसको वेरीफाई करेंगे कि 2/2 आ रहा है या नहीं आ रहा। अब हम समझेंगे मैट्रिक्स का तरीका, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का तरीका करते कैसे हैं मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। चलो लिखते हैं यहाँ पे, ए इंटू बी इज इक्वल टू क्या होगा, 2 3 4 1 2 3। ये हमने ए मैट्रिक्स लिख ली, इंटू बी मैट्रिक्स लिखेंगे, इंटू बी मैट्रिक्स लिख लो, 3 2 1 2 3 2 लिख लिया हमने। अब हम देखो कैसे करते हैं मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। देखो इसमें ये बात ध्यान रखनी है, क्या करते हैं हम, पहली रो का मल्टीप्लाई करते हैं पहले कॉलम से। अब कैसे करते हैं पहली रो का कॉलम से, पहले एलिमेंट का पहले एलिमेंट से, प्लस दूसरे एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से, प्लस तीसरे एलिमेंट का तीसरे एलिमेंट से। देखो यहाँ पे अच्छे से समझना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैट्रिक्स में।
मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि आगे जितनी भी एक्सरसाइज है उनमें मल्टीप्लिकेशन का बहुत ज़्यादा यूज है। तो देखो क्या करेंगे हम, 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 2 इंटू 3। इसको अभी नहीं बनाते, इसको बाद में बना लेंगे। अब 3 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 1 में। 4 का किस में करेंगे, 3 में। और सबको प्लस करते रहेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब फर्स्ट रो का ही करेंगे हम सेकंड कॉलम में, मीन्स पहली रो का दूसरी वाली मैट्रिक्स के एक एक कॉलम से कर दिया था। अगर मान लो इसमें 4 कॉलम होते तो पहले क्या करते हम, इसका पहली रो में कर दे, उसके बाद पहली रो का कंप्लीट हो गया, फिर उसका पहली ही रो का दूसरे कॉलम में करते, फिर यहाँ लिख देते, फिर ये कंप्लीट हो गया। मान ले रहे हैं अगर तीसरा अगर कॉलम होता तो इसी का तीसरे कॉलम से करते, आगे उसका प्लस करके लिख देते, ऐसे करके करते हैं, ठीक है। तो हमने अभी पहला कॉलम का लिख दिया, अब दूसरे कॉलम का लिखें। 2 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 2 में। अब देखो यहाँ से आगे बढ़े 3 पे, आगे 3 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ से भी आगे बढ़ जाएंगे नीचे की तरफ, 3 का किस में करेंगे, 2 में। अब 4 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, इस वाले 2 में, ठीक। तो पहली मैट्रिक्स के पहली रो का मल्टीप्लाई हमने दूसरी मैट्रिक्स से सारे कॉलम्स में कर लिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमारा नंबर आ गया दूसरे रो पे। दूसरी रो का मल्टीप्लाई फिर स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, पहले कॉलम से, क्योंकि नई रो है अब की बार। तो दूसरी रो का पहले कॉलम से करेंगे, तो 1 का किस में करेंगे, 3 में। 2 का 1 में, 3 का 3 में। देखो पहली रो और इसका पहला कॉलम कंप्लीट हो चुका है, सॉरी दूसरी रो और पहला कॉलम का कंप्लीट हो चुका। अब क्या करेंगे, तो दूसरी रो का दूसरे कॉलम से भी करेंगे और अलग अलग इसको प्लस करके रख देंगे। तो 1 का करेंगे 2 में, फिर 2 का करेंगे 2 में, फिर 3 का करेंगे 2 में, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं। 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 4 इंटू 3 12। इधर देखेंगे 2 3 6, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8। हो गया इतना। इसे इधर कर लेंगे, 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 3 9। यहाँ पे देखेंगे 2 इंटू 1 2 होगा, 2 इंटू 2 कितना होगा 4, 3 इंटू 2 कितना होगा 6। अब सबको ऐड कर लेंगे, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 12 कितने हो गए 21। यहाँ 6 6 12 प्लस 8 20। यहाँ 3 इंटू 5 प्लस 9 14। यहाँ कितना हो गया 2 प्लस 6 प्लस 6 12। तो ये आया हमारा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का आंसर। अब यहाँ पे हमारा देखो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर क्या आ रहा है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आ रहा है, देखो 2 रो हैं इसमें और 2 कॉलम है, तो क्या आया इसका 2/2। और जो हमने देखो यहाँ से हमने पहले ही पता कर लिया था, दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर को हमने लिख के बीच वाले से हमें पता चला कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और जो बचे थे उससे हमें पता चला कि ये आंसर की मैट्रिक्स आएगी, इस ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी। तो आंसर जो आ रहा है वो किस ऑर्डर का है, इस ऑर्डर का। तो हम मैट्रिक्स में क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन चेक कैसे कर लेते हैं और आंसर पहले ही बता देते हैं कि हम इस ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी आंसर में, ठीक है। तो अभी अगर नहीं समझ में आया तो चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं, दूसरे किसी ऑर्डर का लेके उससे थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये। एक मैट्रिक्स ले लेते हैं हम, कोई एक रैंडम मैट्रिक्स ले ले रहे हैं, 1 0 3 2। ये मैंने एक मैट्रिक्स ली, दूसरी मैट्रिक्स ले लूँ मैं,
1 2 1 3 2 1 4 7 ये ले ली। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, ये चेक करेंगे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं, क्योंकि पता हम करने लग गए इसका मल्टीप्लिकेशन, पता चला कि मल्टीप्लिकेशन हो ही नहीं पा रहा है। ठीक है, तो उसमें टाइम वेस्ट होगा। उससे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम चेक करके चलेंगे, फाइंड ए इंटू बी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑर्डर देखेंगे। इसका ऑर्डर क्या है, 2 by 2। इसका ऑर्डर क्या है, 2 रोज 3 कॉलम। तो मैंने बताया था कि हम क्या करेंगे, चेक करने के लिए दोनों के ऑर्डर को बीच में लिख लेंगे, और इसका भी लिख लो। उसके बाद बीच वाला को चेक करेंगे वो सेम है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला कि ये तो सेम है। सेम है तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल। ठीक है, और जो आंसर मैट्रिक्स आएगी उसको किस ऑर्डर की आएगी, ये जो बचे हुए हैं मीन्स 2 by 3 ऑर्डर की आएगी। ये हमने पहले ही पता कर लिया। अब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो देखो लिखते हैं यहाँ पे a इंटू बी इज इक्वल टू 1 3 0 2। ए मैट्रिक्स लिख ली एंड देन बी मैट्रिक्स लिख लेंगे। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन करते करते कैसे हैं, पहली रो का पहले कॉलम से और उसको ऐड कर देंगे। देखो पहले एलिमेंट का पहले एलिमेंट से, दूसरे एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से। ठीक है, तो एक रो, पहली रो का एक कॉलम से कंप्लीट। अब पहली रो का दूसरे कॉलम से करेंगे। 1 इंटू 3, 0 का किससे करेंगे, 4 से। ठीक है, अब पहली रो का दूसरे कॉलम से भी कंप्लीट। अब क्या करेंगे, पहली ही रो का तीसरे कॉलम से। मीन्स पहली रो का जब तक करते हैं जब तक सारे कॉलम खत्म ना हो जाए, और लिखते हैं उसको रो में। अगर रो का कर रहे हैं हम, रो में लिखते जाएंगे उसको। अब क्या करेंगे, पहली रो का तीसरे कॉलम से करेंगे तो पहले एलिमेंट का पहले से करेंगे तो 1 इंटू 2, 0 का 7 में करेंगे तो 0 इंटू 7। देखो ये हो गया। अब सारे कॉलम से हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट रो पे आ जाएंगे। सेकंड रो का फिर हम स्टार्टिंग से करेंगे फर्स्ट कॉलम से। तो क्या होगा, 3 का 1 से, 2 का 1 से। अब क्या करेंगे हम, सेकंड रो का अगले कॉलम से करेंगे। तो अगला कॉलम ये है, तो 3 का करेंगे 3 में, एंड 2 का करेंगे 4 में। अब इस रो का ही किस में करेंगे, अब नेक्स्ट कॉलम में। तो 3 का होगा 2 से और 2 का होगा 7 से। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं मैट्रिक्स को। ये कितना आएगा, 1 इंटू 1 1, इधर तो 0 ही आएगा। इधर 1 इंटू 3 3 आएगा, प्लस यहाँ से कितना आएगा 0। 0 इंटू 4 करेंगे तो यहाँ देखो 1 इंटू 2 कितना आएगा 2, 0 इंटू 7 कितना आएगा 0। यहाँ से 3 इंटू 1 1 आएगा, सॉरी 3 आएगा, और यहाँ से 2 इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा 2। यहाँ से 3 इंटू 3 9 प्लस 2 2 8, 3 इंटू 2 6 प्लस 2 इंटू 7 14। ये आ गया। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। इधर 1 बचा, इधर 3, इधर 2, इधर कितना हो गया 2 प्लस 3 5, 9 प्लस 8 17, 6 प्लस 14 20। तो ये आ गया हमारा आंसर। मीन्स
ए इंटू बी इज इक्वल टू ये आएगा। इसका अब हम ऑर्डर मैच कर ले रहे हैं क्योंकि हमने पहले से ही ऑर्डर पता कर लिया था इस मेथड से। तो इसका देखते हैं ऑर्डर सेम है कि नहीं, इसी की तरह। इसको देखो 1 2 रोज है तो 2 कॉलम कितने 1 2 3 3, तो इसका ऑर्डर क्या है 2/3। तो ये ऑर्डर तो हमने वैसे भी पहले से ही पता कर लिया था। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।